Today we'll start with question number 5. So question number 5. A metal rod of length 10 centimeter and rectangular cross section of 1 centimeter into 1 by 2 centimeter, that is 0.5 centimeter, is connected to a battery across opposite faces. The resistance will be, तो ऑप्शंस दिया है, मैक्सिमम कौन सा कंडीशन में है वो फाइंड आउट करना है, राइट? तो यूजुअली आई थिंक ऐसा कुछ ब्लॉक होगा. फाइन. तो ये 1 सेंटीमीटर, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ है नो डाउट इट इज 10 सेंटीमीटर, राइट? तो ऑप्शन में मेरे को पूरा रेसिस्टेंस मैक्सिमम के लिए दिख रहा है. तो आपको पता है रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू इट्स रो L अपॉन A. तो इधर आप कैसा भी कनेक्ट करो रो तो सेम ही होने वाला है. फॉर एग्जांपल वायर इधर कनेक्ट किया या इधर एक कनेक्ट किया, ऑपोजिट फेसेस में कनेक्ट करना है. एक इधर किया तो एक इधर करना है, या एक इधर कनेक्ट किया तो उसको ऑपोजिट में कनेक्ट करना है, राइट? तो रो तो सेम ही होने वाला है. इसका मतलब R जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होने वाला है. मतलब लेंथ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है. मतलब एरिया कम है तो अल्टीमेटली रेसिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, राइट? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा? तो बच्चा अभी मैं बोलता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. तो इधर L क्या होगा बच्चा? इट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन या लेंथ ऑफ द वायर वेयर द वायर्स आर कनेक्टेड, राइट? फॉर एग्जांपल एक वायर इधर कनेक्ट किया, इधर ये फेस, तो दूसरा ऑपोजिट फेसेस का, राइट? तो इन दोनों फेस का बीच में जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली वो L होगा, राइट? एंड जिधर मैंने वायर कनेक्ट किया है बच्चा इसका एरिया लेना है. सो दिस विल बी द एरिया, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर. सपोज वायर मैंने ऐसा कनेक्ट किया तो लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, एरिया होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर, राइट? तो लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर एंड एरिया होगा दैट इज 1 इंटू 0.5. Yeah, I can write 1 by 2 if you want. So 1 by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. तो इधर लेंथ ज्यादा है, एरिया कम है, तो इन दोनों का वजह से जो रेसिस्टेंस आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम. That will be the maximum. I hope it is very clear. बच्चा कौन सा ऑप्शन होगा? A. बच्चा कौन सा ऑप्शन? A. Yes, it will be option A होगा. क्या ये में क्या बोला है? Maximum when the battery is connected across 1 centimeter into half centimeter faces. Yes, it is option A. बच्चा सबको समझ में आया? Any confusion? No. Fine. So we will move towards the next question. That is question number 6. Question number 6 में क्या दिया बच्चा? The resistance of a wire is R ohm. If it is melted and stretched to n times its original length, the new resistance will be. Question number 6. बच्चा ध्यान देना. बच्चा इनिशियल लेंथ L है, तो ये सब क्वेश्चन में बच्चा याद रखना वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. बच्चा एक क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. तो अज्यूम करो इनिशियल लेंथ L है
मैंने इसको स्ट्रेच किया, राइट, एंड मैंने उसका लेंथ कर दिया NL। अच्छा ध्यान से सुनो, पहला लेंथ L था, मैंने उसको स्ट्रेच किया, एक्सपांड किया, सो दैट उसका लेंथ हो गया NL। तभी उसका जो रेसिस्टेंस होगा that is given by a formula r dash will be n square r होगा बच्चे। मतलब जब लेंथ L था उसका रेसिस्टेंस R हुआ रहेगा, जब उसका लेंथ NL होगा तो उसका रेसिस्टेंस R dash होगा। तो द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस इट इज गोइंग टू बी n square R होगा। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चा इधर इधर तक समझा? सर n स्क्वायर r कैसे है? बच्चे ये तो मैंने किधर तो प्रूव किया है ना, नहीं? प्रूव किया कि नहीं किया बच्चे? नहीं सर, नहीं किया। अच्छा नहीं किया, ओके ठीक है, ध्यान दो। सो सपोज एक वायर है बच्चे, जिसका लेंथ L है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इधर का एरिया, वॉल्यूम V है, रेसिस्टिविटी रो है एंड रेसिस्टेंस R है। अभी इसको मैंने स्ट्रेच किया तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ते ही क्या होगा बच्चे, बच्चे उसका एरिया जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, राइट। तो इसका मतलब इसका n मैंने कर दिया NL, एरिया डेफिनेटली कम होगा तो आई विल टेक इट एज A डैश। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, जैसा मैंने बोला V विल रिमेन कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगा बिकॉज मटेरियल तो वही है। रेसिस्टेंस चेंज होगा बच्चा, दैट इज R डैश। बच्चा इधर तक समझा? Yes. Yes. नाउ इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम इज A इंटू L होता है बच्चा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, राइट। तो इसका मतलब इधर का जो वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम वो भी सेम होना चाहिए, Yes. राइट Yes. बच्चा। तो मैं इधर का वॉल्यूम क्या लिखूंगा, A इंटू L, A इंटू L, एंड इधर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चा, NL A dash NL. इंटू A। वेरी गुड बच्चा। तो इसका मतलब LL कैंसिल होगा। Yes. तो नया जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो A अपॉन N होगा। ये होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अभी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो A अपॉन N होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल इधर लेंथ L है तो आपने लेंथ डबल किया तो एरिया A/2 होगा। लेंथ L है तो आपने ट्रिपल किया लेंथ तो एरिया A/3 होगा। A/3. एंड ऑब्वियस है आपने n टाइम्स लेंथ बढ़ा दिया तो एरिया क्या होगा बच्चा, A अपॉन N होगा। A A/N. upon N. इज इट क्लियर अप टू दिस मच? एनी डाउट्स? No. No. ठीक है। नाउ यू गॉट अ फॉर्मूला बच्चा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसका और इसका मैंने कंपैरिजन में रेशियो निकाला तो मेरे को आएगा R, इसका रेसिस्टेंस में पहला लिखता हूं। चलो मैं रेशियो लिखता हूं, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू, रो ऊपर है तो रो 1 अपॉन रो 2 इंटू L ऊपर है तो L1 अपॉन L2, है ना बच्चा। एंड यू शुड रिमेंबर A नीचे है तो उल्टा होगा, A2 अपॉन A2 upon A. राइट। अभी मैं सब्स्टिट्यूट करते जाता हूं, ठीक है। R1 जो है ना इधर का वैल्यूज है सब, 1 जो है इधर का वैल्यूज, तो R1 का बदले में हम लिखेंगे R, R2 का बदले में R डैश। R dash. रो सेम है so it will become 1, Cancel. right, it will become 1, कैंसिल हो गया, Yes. 1 आएगा। so इधर L एंड नीचे NL। NL. A2 का L वैल्यू, cancel. A2 मींस A2 मतलब A क्या होगा dash. बच्चा, A डैश। A एंड by व्हाट इज द N. वैल्यू ऑफ A डैश, A by अपॉन N. A upon N. अपॉन A है, दोनों A. LL कैंसिल होगा, Yes. Yes. A कैंसिल होकर 1 अपॉन N बचेगा, इधर भी 1 अपॉन N, सो इट मींस इट इज 1 अपॉन N स्क्वायर होगा बच्चा, राइट। Yes. Yes. तो अभी बताओ R अपॉन R डैश 1 अपॉन N स्क्वायर है, इसका मतलब R डैश जो है N स्क्वायर R होगा बच्चा। Yes. RN square. Yes sir. बच्चा सबको समझ में आया? Yes. 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 मतलब इसका हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल एक वायर है जिसका लेंथ बच्चा 3 मीटर है एंड इसका रेसिस्टेंस 5 ओम है,
मैंने इसको खींच के लेंथ बढ़ा दिया है 9 मीटर, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन आया इन केस। तो आपको देखना है कि एन कितना है, एन मतलब कितना टाइम्स बढ़ गया है वायर, ये 3 मीटर है 9 मीटर, 3 तो टाइम। ऑब्वियसली इट 3 इज गोइंग टू बी times. 3 टाइम्स हो गया है। तो नया रेसिस्टेंस जो है ना बच्चा, इट इज एन स्क्वायर आर होता है, तो एन का वैल्यू 3 है, 9, 3 का एग्जैक्टली 3 का 5, स्क्वायर तो 9 और आर का वैल्यू तो 5, 5. 9 45, 45 45 ओम होगा बच्चा। इज इट क्लियर? यस Yes. ठीक है, चलो ये तो समझ में आया। तो आंसर क्या होगा बच्चा इसके हिसाब से? N बी होगा, square राइट? R. एन स्क्वायर बी, Yes, ऑप्शन sir. बी। ठीक है, बी होगा। अभी और बात सुनो बच्चा, सेकंड ये है, सपोज रेडियस पहला आर है, मतलब एक वायर है जिसका रेडियस आर है, मैंने उसको खींच के उसका रेडियस एन टाइम्स आर किया, तो मैंने खींचा नहीं होगा, ऑब्वियसली मैंने कंप्रेस किया होगा, कंप्रेस, क्योंकि कंप्रेस किया तो लेंथ कम होता है, एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ेगा। अभी जो रेसिस्टेंस होगा इसका, जिसका रेडियस एन आर हुआ है, इट इज गिवन बाय ए फॉर्मूला बच्चा, दैट इज आर अपॉन एन रेज टू 4 होगा, आर अपॉन एन रेज टू 4। मतलब आपको एक ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व, इंस्टेड ऑफ ए यू विल राइट पाई आर स्क्वायर, बराबर है ना? Yes. Yes. ये भी आप यही मेथड से प्रूव कर सकते हो बच्चा, ठीक है? ये हो गया, चलो फर्स्ट लेंथ के लिए हो गया, रेडियस के लिए हो गया, समझ में आया इधर तक? यस Yes. ठीक है, पहला एक वायर है जिसका एरिया ए है, तो हम लोग ने उसको कंप्रेस करके एरिया कर दिया n टाइम्स ए। तो अभी जो नया रेसिस्टेंस होगा जिसका एरिया एन ए है, दैट इज गिवन बाय आर अपॉन एन स्क्वायर। तो आपको ये तीन फॉर्मूला याद रहना चाहिए, लेंथ का दिया तो ये, रेडियस का दिया तो ये, एरिया का दिया तो ये। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. फाइन बच्चा, नोट डाउन कर लो, यू विल गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 7। बच्चा हो गया? Wait, sir. Wait. ओके, स्क्रीन ब्लर है थोड़ा। ब्लर है, No, sir. 9. ओके। फिनिश, रब करो।
Yes, sir. Yes. No, sir. Yes. हो गया सर. Fine. So question number 7. So seventh question. From the diagram given below, it can be calculated that the resistivity of the material of the rod is. तो एक डायग्राम दिया है. तो डायग्राम में एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ उन्होंने दिया है कि इट इज 1.8 मीटर है, एंड इसको जो डायमीटर है ना बच्चा 0.2 सेंटीमीटर है डायमीटर, ये वाला. एंड उसका अक्रॉस हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, दैट इज गोइंग टू बी 60 वोल्ट. एंड इसमें जो करंट पास होता है दैट इज 4 एम्पीयर. सो नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड रेसिस्टिविटी. बच्चा रो फाइंड आउट करना है, राइट? तो हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो हमको रो चाहिए, तो रो विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन एल होगा. तो ऑब्वियसली आर नहीं है, हमको नहीं पता है, तो आर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ए का बदले में डायमीटर दिया है, तो ऑब्वियसली डायमीटर से रेडियस मिलेगा, सो इट इज पाई आर स्क्वायर होगा अपॉन एल. सो एल इज गिवन, तो पहला हम लोग को आर कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो दिस इज डायमीटर बच्चा. सो डायमीटर एंड दिस इज लेंथ, ये करंट एंड दिस इज वोल्टेज, राइट? सो पहला हम लोग रेडियस निकालेंगे विच इज डी बाई 2. 0.1 centimeter. Exactly, 0.1 centimeter. If you want, you can write it as 10 raised to minus 3 meter. क्योंकि सेंटीमीटर का -2 और इसका -1, राइट बच्चा? Yes. Then Sir, V resistance is 15 equal. ohm. हाँ, राइट. So R is equal to V upon I होता है बच्चा. So it is V का वैल्यू 60, I का वैल्यू 4. Yes, it is 15 15 ohm. ohm. 15. So now don't you think R 15, pi का वैल्यू 3.142 लेंगे आप, कैपिट स्मॉल r का वैल्यू 10 raised to minus 3, L का वैल्यू 1.8. So they get the answer. Get Sir, the answer. 2.6. 2.6 into 10 raised to minus Yes. 5 ohm meter. Minus Minus 5 ohm 5 meter. ohm meter. Good बच्चा, very good. So rho is equal to 15 into 3.142 into 10 raised to minus 3 का स्क्वायर -6 होगा बच्चा अपॉन 1.8. बराबर है? Yes. So 3.14 into 15 अप्रोक्सीमेट कितना आता है बच्चा? फॉर एग्जाम्पल ये -5 लिखो एंड ये 1.5 into 3.14 अपॉन 1.8 है, राइट बच्चा? तो आपको अप्रोक्सीमेशन ही करना है, तो आप 3 लिया तो भी चलेगा. सो 3 लिया तो क्या होगा बच्चा? 3 into 1.5 इट इज 4.5 4.5 upon upon 1.5. 1.8 into 10 raised to minus 5. तो ऑब्वियसली 1.8 into 3 कितना होता है? 5.4. तो ऑब्वियसली ये वैल्यू आपका 2 से जाएगा. 5.4 से कम है, तो आंसर तो 2 और 3 का बीच में आना चाहिए. Yes. Yes. मतलब हमको कैलकुलेट नहीं करना है, हमको प्रेडिक्ट करना है. समझ में आ रहा है ना? वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू गेट द Yes. आंसर, तो हमको प्रेडिक्ट करना है. Yes. सो आंसर 3 और 3 से कम, 2 से ज्यादा, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज मैचिंग दैट. सो इट इज 2.6 into 10 raised to minus 5 ohm मीटर है. तो इसके हिसाब से ऑप्शन होगा बी. इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes. Eighth one. So the IV graph for two different electrical appliances, that is P and Q,
are shown in the diagram. If RP and RQ be the resistance of the device, then तो आपको रिलेट करना है बच्चा किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और किसका रेसिस्टेंस कम होगा. तो मैंने आपको बताया था पहला कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में है क्या वो देखो. तो इधर करंट है एंड इधर क्या है बच्चा V, राइट. सो हमारा पास दिस इज Q and of course this is P, right. तो एक आपको मैंने मेथड बताया था, मतलब विदाउट एनी इश्यू आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट बनाओ ऐसा. मतलब ये बताता है बाय अप्लाइंग स्मॉल वोल्टेज यू कुड प्रोड्यूस मोर करंट. इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस जो है कम रहेगा. नाउ बाय अप्लाइंग मोर वोल्टेज यू कैन प्रोड्यूस स्मॉल करंट. तो समझ में आया बच्चा? Yes. Yes. आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया फिर भी करंट कम आ रहा है, मतलब इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा. इसका मतलब रेसिस्टेंस ऑफ P will be more than resistance Greater of than. QA. Yes. तो ऑप्शन होगा C. No. B. 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 ये हो गया फर्स्ट स्टेप, राइट. अदरवाइज आपका पुराना मेथड. सो व्हेन इट कम्स टू स्लोप, इट इज स्लोप पता है ना y upon x होता है. डेल्टा वाई y अपॉन upon x. डेल्टा. हाँ तो I upon V होगा एंड I upon V जो है I upon V 1 upon R होता है बच्चे. इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम. तो बताओ इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है बच्चा? Q. Q का. Q. Slope of Q is more compared to slope of R, right. तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम. तो पहला RQ लिखो, देन RP लिखो, देन ये जो सिंबल है ना बच्चा उसको उल्टा कर दो क्योंकि रिसिप्रोकल में है, राइट. तो ये होगा ऑप्शन. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ये इजीएस्ट मेथड है. ये नहीं आता है तो ये वाला. क्लियर है बच्चा? Yes. फाइन. क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा. Two metal rods have exactly the same resistance. दो मेटल रॉड है, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है. Yes, sir. दोनों का ब्लर है बच्चा. Yes, sir. Yes. बराबर ब्लर है. तो अभी दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है बच्चा. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हिसाब से टू मेटल रॉड्स, बच्चा दो मेटल रॉड है, have exactly the same resistance. दोनों का रेसिस्टेंस सेम है. रॉड A has a length LA and diameter DA, right. The length LB and diameter DB of a rod are related to LA and DA by. So
ये रिलेशन दिया है बच्चा एल बी, इट इज 3 times LA, then DB 6 times DA, बट दोनों का रेसिस्टेंस सेम दिया है, याद रखना, ठीक है। It follows that rod A has a resistivity related to rod B by, so you have to find the relation between resistivity, याद रखना। तो RA is equal to RB, राइट बच्चा। तो हमारे पास फॉर्मूला है R is equal to रो L अपॉन A है, तो इसका हिसाब से मैंने लिखा, तो RA का बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, रो A LA अपॉन डायमीटर का हिसाब से है ना बच्चा। तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल राइट, आपको पता है दिस इज रो L अपॉन पाई R स्क्वायर है, which can be written as 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर है। बच्चा ये फॉर्मूला में मैंने दिया है, बराबर है ना बच्चा? Yes. 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 ठीक है, उसके हिसाब से ये होगा सर बी 4 ऑप्शन है, बी आएगा। ओके, बी ऑप्शन है, ठीक, यस बी आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 4 रो A LA, दिस विल बिकम पाई D A का स्क्वायर बच्चा, डायमीटर इन्होंने कैपिटल D A लिया है, चलो ओके। सो इट इज 4 रो B LB अपॉन दिस इज पाई DB स्क्वायर। बच्चे इधर तक सबको समझा? Yes. तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, so you're going to have रो A LA अपॉन DA स्क्वायर विल बी इक्वल टू रो B। अच्छा LB जो है ना, यू विल राइट 3LA, क्योंकि आपको कैंसिल करवाना है, तो दिस इज DB का स्क्वायर, DB का स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, एंड ऑफ कोर्स DA का स्क्वायर। तो अभी क्या होगा बच्चा, LA LA कैंसिल होगा, DA स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। स्क्रीन ब्लर है। क्या हो रहा है बच्चा, इज इट ब्लर बच्चा? Yes. यस सर, यस ब्लर है। ठीक है, ओके, इसको नेट का इशू है। ओह, okay fine, so anyway, so row A will be equal to, you're going to have row B, बचे 3 और 36, so obviously 12 होगा, so row A will Yes. be equal to row B upon 12, so obviously it is B option option. B। B. यस सर। clear up to this much बच्चा, any confusion? No. नो No. No. No, ठीक है, so we'll get into question number 10। so question number 10 में the figure shows 4 cylindrical copper conductors, बच्चा चारों कॉपर है, तो इसका मतलब सबका रेसिस्टिविटी सेम है, याद रखना, along with their free areas and lengths, तो उनका वैल्यूज दिया है एरिया और लेंथ का, तो ऑब्वियसली उससे रेसिस्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। इफ I1, I2, I3, I4 are the current through them when same potential difference V is applied, then which of the following is correct? तो आपको पहला रेसिस्टेंस चेक करना पड़ेगा बच्चा, उसके हिसाब से करंट का रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है,
अभी चार वायर आपको वायर्स दिख रहा है बच, राइट? इज इट ब्लर बच्चा? अभी तो मेरे को ठीक दिख No, रहा है। no, No, clear. sir. क्लियर है? ओके फाइन। सो बच्चा सबका रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेसिस्टेंस का हिसाब से उसका करंट सेट होगा, क्योंकि सबके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है। आई मीन ये जो मटेरियल है ना बच्चा, उसका रेसिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, तो डेफिनेटली करंट भी अलग होगा। वोल्टेज सबके लिए सेम है बच्चा, राइट? तो V सेम है, तो यू गोइंग टू हैव I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो R का रिलेशन मिलेगा तो I का रिलेशन भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं लिखता हूं फर्स्ट वायर का रेसिस्टेंस। बच्चा डायग्राम देख लो, वन वाला, फर्स्ट वाला रेसिस्टिविटी रो है, लेंथ बच्चा 1.5 L है, तो 1.5 L का बदले में कहना राइट 3/2 बच्चा, Yes. Yes. तो ये होगा 3/2, इधर आ गया L, ठीक है? देन एरिया A/2 है बच्चा, उसका एरिया A/2 है, तो 2 कैंसिल हो गया। यू गोइंग टू हैव 3 रो L अपॉन A, ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब इस सेकंड वाला वायर देखो बच्चा, इसका कुछ कंफ्यूजन नहीं है, इट इज रो L अपॉन A है ना? एरिया A है, लेंथ L है, एंड Yes, R3 yes, का देखो बच्चा, रो L/3 एंड A/3 है बच्चा, सो ऑब्वियसली ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम रो L 3 अपॉन A, cancel. 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी सेम है, L/2 और A/2 है, तो R4 का वैल्यू भी है ना बच्चा, रो L अपॉन A होगा। इसका मतलब R2 Yes. R3 R4 का रेसिस्टेंस सेम है, तो इसके हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं R1 का रेसिस्टेंस 3 है ना बच्चे, इधर 3, तो मोर देन R1 R2 दैट इज इक्वल टू R3 दैट इज इक्वल टू R4, राइट? सर डी ऑप्शन है। हाँ, तो अभी जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है उधर करंट कम होगा, तो I1 इज लेस देन I2 दैट इज इक्वल टू I3 दैट इज इक्वल टू एंड I4। I4. ये D. होगा ऑप्शन Option D. ऑप्शन डी, राइट बच्चा? ऑप्शन डी Yes. सिंपल है क्वेश्चन। बच्चा सबको समझ में आया? Yes. Yeah. Yes. Fine. So we'll get into question number 11. Fine बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 में द masses ऑफ 3 कॉपर वायर्स, याद रखना बच्चा तीनों कॉपर वायर है, तो रो सेम रहेगा, याद रखना। वायर्स आर इन द Yes. रेशियो 5:3:1 है, तो मास का रेशियो दिया है, दैट इज 5:3:1, M1 is to M2 is to M3 is 5:3:1, and their length in the ratio 1:3:5, तो इसका मतलब L1 is to L2 is to L3 will be equal to 1:3:5. Now the question is the ratio of their resistance, so you have to find R1 is to R2 is to R3, बच्चे ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली इधर कॉपर, तीनों कॉपर है, तो इसका मतलब रो एंड डेंसिटी, बच्चा रो फॉर रेसिस्टिविटी, डी फॉर डेंसिटी, सब वायर का सेम रहेगा। तो इसका मतलब आपका जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा उसमें मास होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, रेसिस्टिविटी होना चाहिए और डेंसिटी होना चाहिए। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इन 4 टर्म्स में कैसा आएगा बताइए? मास, लेंथ, डेंसिटी एंड रेसिस्टिविटी। Rho L square D by M. रो L अपॉन A स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। Yes. तो हमको डेंसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चा? लेंथ से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। So if I do that, I will get R is equal to रो L square अपॉन V होता है बच्चा, V रेफर्स टू वॉल्यूम है, बट आपको पता है डेंसिटी जो है, डेंसिटी मास Mass अपॉन upon volume. वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली मास Mass अपॉन upon डेंसिटी। density. Upon density. इसका मतलब तुम्हारा फॉर्मूला रो L स्क्वायर अपॉन
मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी चला जाएगा ऊपर। तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस, जो डेंसिटी, रेसिस्टिविटी, लेंथ और मास का टर्म में है। तो इधर अच्छी बात ये है, रो और डी कांस्टेंट है, तो यू कैन राइट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम। तो इसके हिसाब से हो गया बच्चा सॉलिड। R1 is to R2 is to R3 is to will be equal to L1 square upon M1 is to L2 square upon M2 is to L3 square upon M3. Now इनका वैल्यूज दिया है, so it is L1, L2, L3, 1 is to 3 is to 5, so it is 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, and of course 5 का स्क्वायर 25. 25. Then मास का जो है रेशो 5 to 3 to 1, so ये 5 5, 3, 1. 3 1. 1, so 1 upon 5 is to 9 upon 3, तो 3 ही होगा बच्चा, and this is 25. 25. 1 So is to obviously 15 is to ये option तो नहीं है। 125. 125. हाँ, तो Option आपको D. D. 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 is to 15 is to 125. 125। कौन सा ऑप्शन बच्चा? Option D. Option D. D. खत्म। Right? So question number 12. Two metal wires of identical dimensions. Identical dimensions मतलब area, length same रहेगा बच्चा, are connected in series. So series में connect किया है. If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively, then the effective conductivity of the combination is, effective conductivity of the combination is, बच्चा ध्यान देना, दो वायर है, इसका लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, राइट? ये फर्स्ट वाला हो गया। अज्यूम करो इसका रेसिस्टेंस 1 है एंड कंडक्टिविटी ऑब्वियसली इट इज सिग्मा 1 बोला है, बराबर है? एंड और एक वायर है जिसको सीरीज में कनेक्ट किया है, इसका लेंथ L, एरिया A एंड इसका रेसिस्टेंस R2 है बच्चा, एंड ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। इतना समझ में आया बच्चा? Yes. अभी इन दोनों वायर का इफेक्टिवनेस मैं एक ही वायर से लाना चाहता हूं, मतलब एरिया A होगा, लेंथ 12 होगा, रेसिस्टेंस R इफेक्टिव होगा एंड सिग्मा इफेक्टिव होगा, मतलब उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना और ये एक वायर को कनेक्ट करना, इट इज वन एंड द सेम है। बच्चा समझ में आया? बच्चा समझ में आया? मतलब ये इसका इफेक्टिव है, तो इन दोनों के बदले में आप एक को ही कनेक्ट करेंगे, तो दोनों का इफेक्टिवनेस सिग्मा का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा, राइट बच्चा? Yes. Yes. ठीक ठीक है। तो मेरे को बताओ, जब रेसिस्टेंस सीरीज में है तो आप क्या लिखेंगे बच्चा? इफेक्टिव वैल्यू R1 प्लस R1 plus R2, R2. ये तो आपने पढ़ा ही है। अभी Yes. R इफेक्टिव का वैल्यू जो है मेरे को सिग्मा में पुट अप करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे? इधर देखो, बाजू में लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। रेसिस्टेंस जो है बच्चा रो L अपॉन A होता है ना? है ना बच्चा? Yes. Yes. L को मैंने वैसा ही लिख दिया, A को वैसा ही लिख दिया, बट रो एक्चुअली 1 अपॉन सिग्मा होता है बच्चा, 1 अपॉन सिग्मा। तो इसका मतलब मैं नीचे सिग्मा लिख सकता हूं, Yes. ठीक है? तो अभी बताओ RE का वैल्यू ये फॉर्मूला का टर्म्स में इधर देख के बताओ बच्चा, RE का वैल्यू ये फॉर्मूला में इधर देख के बताओ। व्हाट इज द लेंथ बच्चा? 2L. 12. वेरी गुड बच्चा। सिग्मा E, Sigma E. E. एरिया कितना है बच्चा? A ही है, A. A. ठीक है? R1 का वैल्यू ये फॉर्मूला का इधर देख के बताओ बच्चा, ये वाला इधर। L L upon upon L. Sigma 1. sigma A. Area. Sigma 1A. ओके,
R2 का इधर देखिए, इधर बताओ बच्चे। L upon sigma 2 है। Sigma 2 है। सिग्मा 2 है, दोनों थिंग L गायब होगा, गायब Yes. होगा, so you're left with 2 upon sigma E will be equal to 1 upon sigma 1 plus 1 upon sigma 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, what you will get बच्चा? 2 sigma 1 into sigma 2 Sigma upon 2 upon sigma 1 sigma Plus 2. sigma 2. तो आपको क्या चाहिए बच्चा? सिग्मा ई चाहिए, तो 2 को इधर लेके आओ, उल्टा कर दो, तो सिग्मा ई विल बी 2 सिग्मा ई Sigma सॉरी 1 Sigma 1 sigma sigma 2 2 upon sigma 1 plus sigma 2. Sigma 2. very good बच्चा, this will be the formula, your value, option B. 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 it's B, right? बच्चा इजी है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है? No. 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 ओके, आई होप सबको समझ में आए हैं। Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, when a certain force is applied on a 4 meter long wire of resistance 25.4 ohm, so length 4 meter है बच्चा, resistance 25.4 ohm है, its length increases by 0.5 millimeter है, तो इसका मतलब जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसका लेंथ बढ़ गया पॉइंट किधर है 5 मिलीमीटर पे, तो आप चाहिए तो इसको 5 इंटू 10⁻² -3 और एक शिफ्ट -4 मीटर लिख सकते हैं, बराबर है बच्चा ये? and the diameter decreases by 0.667 millimeter, तो आप चाहिए तो मिली और एक शिफ्ट, तो 6.67 इंटू 10⁻² -4 मीटर लिख सकते हो, Yes. बच्चा राइट है? Yes. 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 If resistivity of the wire is 5.5, rho is equal to 5.5 into 10⁻², कितना -7 ohm meter है। Now the question is what is the initial diameter? So initial diameter मतलब D1 ले रहा हूं, आपको D1 चाहिए, आपको क्या चाहिए बच्चा? D1। D1. बच्चा एक बार क्वेश्चन फिर से करो, फिर से रीड करो, देखो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चा समझा? Yes. ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनो, ये जो 4 मीटर है, दोनों थिंग ये इनिशियल लेंथ है, Yes. 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 आप L1 लिखेंगे नंबर 1, ठीक है? अभी फोर्स अप्लाई होने के बाद जो रेसिस्टेंस होता है ना बच्चा, रेसिस्टेंस फोर्स अप्लाई होने का बाद, तो मतलब ये आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ये रेसिस्टेंस होता है, तो बेसिकली आप चाहिए तो इसको R2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चा? R2। R2. R2 मींस आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसका रेसिस्टेंस 25.4 हुआ है, राइट? तो अभी डेल्टा L दिया है और L1 दिया है, तो डेफिनेटली आप L2 कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज लेंथ इंक्रीज हुआ है बच्चा, है ना बच्चा? लेंथ क्या हुआ है बच्चा? Yes, इंक्रीज increase. हुआ। Increase. You can write delta L will be equal to L2 minus L1, Plus. इसके हिसाब से बोलो, माइनस ही आएगा. बराबर है. डिफरेंस है ना बच्चा, L2 इंक्रीज, equal to delta L plus L1. एग्जैक्टली, तो L2 will be
डेल्टा एल प्लस L1 है, तो डेल्टा एल भी है L1 भी है, तो यू कैन राइट बच्चे ये 4 है और ये कितना होगा बच्चा 0.0004 होगा, है ना? Yes. तो इसके हिसाब से Yes. होगा 4.00, राइट? 5. 5. So it is going to be 5 मीटर है। बच्चा एनी मीटर। कंफ्यूजन, इतना समझ में आया? Yes. Yes. ठीक है। अब ये रेडियस का या डायमीटर का बात करेंगे बच्चा। देखो अभी लेंथ बढ़ता है तो रेडियस डायमीटर कम होता है ना बच्चा, Yes. तो इसका मतलब मेरा डेल्टा डी है ना Yes. बच्चा, डेल्टा डी इट इज D1 माइनस D2 Minus D2. D2. अच्छा पक्का समझ में आए हैं? Yes. 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 ठीक है, तो डेल्टा डी दिया है, राइट? Yes. तो आपको D1 चाहिए, तो D1 विल बी इक्वल टू D1 ये जाके ऐड हो जाएगा, बराबर है? Yes. Add. ठीक है, ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम, क्या लिख सकता हूं मैं? D2 plus delta D. delta D plus Delta D plus D2. डेल्टा डी प्लस D2 है। D2. ठीक है, तो अभी हम लोग को D2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू बच्चा? D2 का। D2. D2. ओके, सो D2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग R2 का हेल्प लेंगे। चलो, सो R2 जो है बच्चा, राइट, इट इज 4 रो L2 जो मिला है आपको अपॉन पाई D2 स्क्वायर है। ये फॉर्मूला पता है आपको? इधर किधर तो लिखा मैंने। Yes. 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 तो कुछ नहीं बचा, D2 इधर R2 इधर, तो D इसका by मतलब 2 का होल स्क्वायर ऊपर। एग्जैक्टली, सो इट इज ऐसा आ जाएगा स्क्वायर रूट में, सो इट इज 4 रो Row L2 L2. अपॉन पाई ऑफ कोर्स Pi R2। R2. बच्चा समझ में आया? Yes. तो अभी आप D2 निकालो बच्चा, इससे इधर डालो, डेल्टा डी दिया है, यू विल गेट D1, गेट द आंसर। बच्चे घर पे कर लेंगे आप? Yes. Yes. ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, सो आई थिंक ये घर पे कर लो आप, चलेगा ना? क्योंकि मेथड तो मैंने बता दिया है, तो नेक्स्ट Yes. टाइम मेरे को आंसर आया कि नहीं आया बता देना। अभी आप फॉर्मूला सब लिख लो, राइट, देन इसको सॉल्व करो घर पे। बच्चे चलेगा? यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एट घर पे कर Yes. सकते हो? ठीक है, फाइन, नोट डाउन किया फॉर्मूला सब? Yes. yes ओके फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे लेक्चर शुरू होता है, यू आर सपोज टू टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट। समझ में आया, राइट? Yes. Yes. 14 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 में, I'll read the question. When a long straight uniform rod is connected across an ideal cell, the drift velocity of electrons in it is v. If a uniform hole is made along the axis of the rod, and the same battery is used, then the drift velocity of electron becomes. बच्चा क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका? बच्चे एक रॉड है, सेम रहेगा सर। हाँ बच्चा, क्यों रहेगा बच्चा सेम? एरिया चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि रॉड में आपने होल किया तो डेफिनेटली एरिया क्रॉस सेक्शन है ना बच्चा, कम हो जाएगा। बट Yes. जो एरिया है, बाकी का जो एरिया है, तो वो तो यूनिफॉर्म रहेगा ना बच्चा। Yes. तो इधर ए जो है डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने होल कर दिया तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, बट इट विल रिमेन कांस्टेंट बच्चा। मानते हो बात? ए विल डिक्रीज बट इट विल रिमेन कांस्टेंट। एरिया
of cross section will decrease, but सर डिक्रीज कैसे होगा? होल किया ना बच्चा, अभी तुम इतना बड़ा एरिया है, पहला तुमने होल कर दिया तो इतना एरिया तो कम हुआ ना बच्चा। यस यस ये नहीं, ये कम नहीं होता है क्या बच्चा? कम होता है ना, कॉमन सेंस है, राइट? सर तो वेलोसिटी इंक्रीज हाँ। होना चाहिए था ना, सेम कैसे है? क्यों बच्चा? इलेक्ट्रिक वेलोसिटी डिक्रीज कब होगा? जब एरिया हर एक जगह अलग अलग होता है बच्चा। इधर क्या एक जगह कम एक जगह ज्यादा है क्या? समझा। सब जगह सेम यस है ना, यस समझा समझा। but it will remain constant. Area of cross section will decrease, but it will remain constant. Of course, after that it will remain constant. So area constant है, तो VD भी constant होगा बच्चा, change नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिलेशन आप बता रहे हो ना, VD is directly proportional to A, ये for non uniform condition है, non uniform है ना बच्चा? Yes. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बच्चा समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. ऑप्शन क्या होगा बच्चा? इट विल बी ऑप्शन ए, A. V. Yes. राइट? मतलब यूनिफॉर्म एरिया है, यूनिफॉर्म, राइट? देन वीडी एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, एरिया मतलब इट विल रिमेन कांस्टेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर, आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. Yes. बच्चा 15, which of the following characteristics of an electron determine the current in the conductor? करंट को कौन डिसाइड करता है बच्चा? I is equal to NEAVD, याद है? यस Yes. ड्यूट वेलोसिटी है। Drift velocity. ए ऑप्शन Drift velocity. A. ए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लियर बच्चा? Yes. क्वेश्चन नंबर 16, मुझे एकदम अच्छा क्वेश्चन है। करंट इज फ्लोइंग विद a current density that is J is equal to 5.2 into 10 raised to 6 ampere per meter square in a copper wire. So J का वैल्यू दिया है बच्चा 5 पॉइंट कितना है बच्चा? 2 into 10 raised to 6 ampere per meter square है in a copper wire, assuming that each copper atom contributes one free electron. मतलब उसका अंदर जितना भी एटम है ना बच्चा कॉपर का, वो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री देता है, राइट? गिवन Yes. दैट एवोगाड्रो नंबर दिया है, Na दिया है, दैट इज 6 into 10 raised to 23 एटम्स पर मोल है। डेंसिटी दिया है बच्चा, दैट इज 9000 kg per meter cube। और क्या दिया है? E दिया है, दैट इज 1 point इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज -19 कूलम। एटॉमिक वेट दिया है बच्चा, दैट इज 64 into 10 raised to -3 kg per mole। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है बच्चा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आई अपॉन एन ए NEA. VD will be equal to I upon NEA। NEA. NEA. I upon A तो दिया ही है J, so it is J upon NE। NE. So what is missing here? J is given, E is given, N is missing। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N है क्या बच्चा? No. 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 So N का मतलब होता है number of electrons per unit volume। You know that N is number of electrons per unit volume। बट क्वेश्चन में यही बोला है कि हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री करता है या देता है फ्री इलेक्ट्रॉन। Contribute. इसका मतलब जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उतना एटम होना चाहिए, Yes. है ना बच्चा? Yes. Yes. इसका मतलब हम लोग नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया, ऑफ कोर्स यूनिट वॉल्यूम में, सो डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएगा।
राइट? सो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली आपने केमिस्ट्री में ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा ही होगा. इट इज नंबर ऑफ मोल्स into 6.022 into 10 raised to into Into NA. Number Avogadro Avogadro's number. Number. upon volume. upon रो volume. नंबर अपॉन क्या बच्चा? Volume. 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 Oh. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. Yes, sir. N is equal to, this is Na and this is volume. But a number of moles, again you can write it as, मैं इधर लिखता हूं बच्चा, number of moles will be given by mass of the substance upon atomic weight. Atomic weight. Atomic. Mass Unit of mass upon molar substance. mass. Exactly. Atomic weight. तो इसके हिसाब से मास ऑफ द सब्सटेंस, सपोज मैंने m लिया, एटॉमिक वेट m नॉट लिया, सो इट विल बिकम m अपॉन m नॉट. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. इस m अपॉन v बच्चा, मास अपॉन वॉल्यूम, Density. 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 so it will be density into Na upon m naught. So this will be the formula for number of atoms. I hope it is very clear. Yes. Yes. अभी ये वैल्यू आपको इधर डालना पड़ेगा, तो इसमें डाला तो विल गेट Vd will be equal to J as it is बच्चा, E as it is, instead of Na if I write D Na upon m naught, don't you think m naught ऊपर चला जाएगा? Yes. Yes. तो क्या बचेगा बच्चे इधर? D for density, Na for Avogadro number, E. Don't you think E. आपको मिल जाएगा Vd का वैल्यू? Yes. Yes. मिल जाएगा. एनी Yes. कंफ्यूजन बच्चा? सबको समझ में आया? Yes. बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. वो भी याद रखना, क्योंकि ये जो n है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है बच्चा, एक्चुअली इट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है. बट ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम आया है. तो समझ में आया आपको बच्चा? यू गेटिंग मी? Yes. बच्चा क्वेश्चन में ये बोला कि वन एटम विल गिव यू वन फ्री इलेक्ट्रॉन. Electron. इसके लिए n और n सेम है. सपोज क्वेश्चन में बोलते वन एटम विल गिव यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आई होप यू गेटिंग. तभी Yes. आपको क्या करना था पता? डबल लेना पड़ता था. Double. Yes. समझ में आ रहा है ना? ये n कैलकुलेट करके उसको डबल करना पड़ता था और डबल का वैल्यू लेना पड़ता था. आई होप यू गेटिंग. अभी वन Yes. एटम विल गिव यू 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको 3 into 3 करना पड़ता था. बच्चा बी केयरफुल. क्वेश्चन मतलब ये मत सोचो कि n हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ये वाला n. एक्चुअली n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, बट यही क्वेश्चन के लिए एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना एटम होगा उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. इसके लिए n, दोनों n इक्वल है बच्चे. क्लियर है बच्चा? क्लियर है? Yes. तो इसका भी कैलकुलेशन आप घर पे करेंगे बच्चे. बट आई होप मेथड तो आपको क्लियरली समझ में आया है. तो ये फॉर्मूला सब आप अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो. Sir, 0.39 into 10 raised to minus 3. 0.39 into 10 raised to minus 3. Very good बच्चा. Yes. So you are supposed to get 0.39 into 10 raised to minus 3. तो जो कैलकुलेट किया है तो ये आंसर आना चाहिए, राइट? सो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा बच्चा? इट विल बी ऑप्शन डी. D. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 और 16 का जो भी आपको फॉर्मूला दिया है उसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है. तो आपको 16 का तो मिल गया, 13 का आप नेक्स्ट टाइम कल बताएंगे मेरे को. Yes. Yes. Yes, Yes. sir. तो बच्चा आज जो भी किया है, इज इट क्लियर?